अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर फोर्स अप्लाई किया और मैं चाहता हूँ कि ये व्हील स्लाइड करे, तो ये जो व्हील है इस डायरेक्शन में मूव करेगा, इसकी स्पीड वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा, यानी एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। और अब जो फ्रिक्शन होती है वो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होती है, ये स्लाइड करे, ये रोटेट नहीं करेगा। ये बात मैं यहाँ पर पहले बता रहा हूँ कि हमने फॉर एग्जांपल ब्रेक अप्लाई की हुई है, ये रोटेट नहीं कर सकता, स्लाइड कर रहा है। तो इसमें जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी वो इस अपोजिट डायरेक्शन में होगी, उसमें लिख देता हूँ स्मॉल f से फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से जो नेट फोर्स है हमारी वो डिक्रीज हो जाएगी। नेट फोर्स का कांसेप्ट हमने पढ़ा इससे पहले। तो नेट फोर्स डिक्रीज होने की वजह से हमारा जो एक्सेलरेशन है और वेलोसिटी वो डिक्रीज हो जाएगी, कम प्रोड्यूस होगी, क्योंकि हमारा टोटल फोर्स ही नेट फोर्स यानी रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीज होगी। अब स्टूडेंट्स मैं अनदर केस लेता हूं, जैसे कि व्हील में होता है। अब मैं इस व्हील को रोटेट करता हूं, मैं यहाँ पर फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा, मैं इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा हूं ताकि ये रोटेट हो सके और ये व्हील जो है वो मूव कर सके। Students, today we are going to understand a new topic which is friction. तो स्टूडेंट्स फ्रिक्शन को अंडरस्टैंड करना है तो सबसे पहले मैं फ्रिक्शन की डेफिनेशन आप लोगों को बता देता हूँ कि फ्रिक्शन होती क्या है। Actually, friction is the resistive force between two sliding surfaces. कोई से दो ऑब्जेक्ट्स है, उनकी स्लाइडिंग सरफेसेस में जो रेजिस्टिव फोर्स होती है उसे हम फ्रिक्शन कहते हैं, which can slow down the moving object. ये मूविंग ऑब्जेक्ट्स को स्लो डाउन कर देती है। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स फ्रिक्शन है। अब फ्रिक्शन जो है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज बता देता हूँ। फर्स्ट वन इज कि जो फ्रिक्शन है वो कॉन्टैक्ट फोर्स है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फ्रिक्शन इज कॉन्टैक्ट फोर्स। जब टू ऑब्जेक्ट्स इन कॉन्टैक्ट आते हैं तभी फ्रिक्शन अप्लाई होती है। अगर टू ऑब्जेक्ट्स इन कॉन्टैक्ट ना हो तो उनके दरमियान फ्रिक्शन नहीं होती। अनदर थिंग स्टूडेंट्स कि जो फ्रिक्शन का यूनिट है वो न्यूटन होता है, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स है तो जो भी फोर्स होगी उसका यूनिट जो है वो न्यूटन ही होगा। तो हम फ्रिक्शन को भी न्यूटन में ही मेजर करते हैं और न्यूटन में ही इसे बताते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर फ्रिक्शन के हमारे पास एडवांटेजेस भी होते हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, तो हम दोनों को डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर मैं कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस डिस्कस कर लूंगा, और वैसे बहुत सारे एडवांटेजेस हैं और बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो यहाँ पर मैं डिस्कस कर लेता हूँ सबसे पहले एडवांटेजेस। सबसे पहले नंबर 1 जो एडवांटेज है वो ये है कि जो फ्रिक्शन है हमें वो ऑब्जेक्ट्स को ग्रिप करने में हेल्प देती है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा इट हेल्प्स to grip objects. तो स्टूडेंट्स जितनी ज्यादा फ्रिक्शन होगी उतना ज्यादा हमारी ग्रिप जो है स्ट्रॉन्ग होगी। तो ग्रिप को स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए हम ऑब्जेक्ट्स पे फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स हमारे हैंड है तो हमारे हैंड्स पे लाइंस बनी हुई है। ये लाइंस क्यों बनी हुई है? आप लोग समझते होंगे ये किस्मत की लाइन है, तो ये किस्मत की लाइन नहीं है स्टूडेंट्स, ये लाइन जो है ये फ्रिक्शन इंक्रीज करने के लिए बनी है ताकि हम ऑब्जेक्ट को इजीली ग्रिप कर सके, ताकि हमारी ग्रिप स्ट्रॉन्गर हो सके फ्रिक्शन इंक्रीज होने की वजह से। तो इस वजह से ये हमारे पास हैंड्स पर लाइंस है। एंड द सेकंड एडवांटेज जो फ्रिक्शन का है वो ये है कि फ्रिक्शन हमें चलने में भी हेल्प करती है। तो मैं लिख देता हूं इट्स हेल्प टू वॉक और रन। सेम थिंग है, चलना है या अपने भागना है तो उसके लिए हमें फ्रिक्शन चाहिए होती है। शूज हैं और रोड है, उसके लिए फ्रिक्शन होगी तो आप इजीली वॉक कर सकेंगे। इट हेल्प्स टू वॉक ऑन ग्राउंड। तो ग्राउंड पर जब आपको चलना हो तो आपको फ्रिक्शन की जरूरत पड़ती है, फ्रिक्शन होगी तो आप इजीली मूव कर सकेंगे। स्टूडेंट्स अगर ग्राउंड और शूज के दरमियान फ्रिक्शन कम हो जाए किसी वजह से तो आप स्लिप हो जाते हैं। तो आप इसी वजह से स्लिप होते हैं, वहां उस ग्राउंड पर स्लिप होते हैं जहां पर फ्रिक्शन कम होती है। तो फ्रिक्शन कम होने की वजह से आपका पांव स्लिप हो जाता है और आप गिर जाते हैं। The third advantage of friction is it helps to produce heat. तो स्टूडेंट्स अगर हमने कहीं हीट प्रोड्यूस करनी हो तो उसके लिए भी फ्रिक्शन चाहिए होती है। हीट प्रोड्यूस करने के और भी बहुत सारे मेथड हैं, तो जो फ्रिक्शन है वन ऑफ दैट मेथड है कि हम फ्रिक्शन से भी हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो मैं लिखूंगा इट हेल्प्स टू प्रोड्यूस हीट। अब स्टूडेंट्स
अब स्टूडेंट्स हम हीट कैसे प्रोड्यूस करते हैं फ्रिक्शन से? फॉर एग्जांपल जब सर्दियां होती है तो आप अपने हैंड्स को कुछ इस तरह रब करते हैं आपस में, जिसकी वजह से आपके हैंड्स जो है उनमें हीट प्रोड्यूस होती है और वो वार्म अप हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह हम जो है फ्रिक्शन होती है हमारे हैंड्स पे, लाइंस है, इन लाइंस पर से फ्रिक्शन क्रिएट होती है और ये फ्रिक्शन जो है वो हीट प्रोड्यूस करती है। तो इस तरह हम अपने हैंड्स को हीट अप कर लेते हैं या वार्म कर लेते हैं। तो स्टूडेंट इसके अलावा बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, हम कुछ 3 बता दिए आपको। अब कुछ डिसएडवांटेजेस डिस्कस कर लेते हैं फ्रिक्शन के। तो फर्स्ट डिसएडवांटेज है इट प्रोड्यूस वेयर एंड टेयर। इट प्रोड्यूस वेयर एंड टेयर्स इन मशीन्स, इन द पार्ट्स ऑफ द मशीन। पार्ट्स में ये कह सकते हैं या फिर मशीन में कह सकते हैं, इन मशीन पार्ट्स। ओके स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट डिसएडवांटेज हमने डिस्कस कर लिया। तो सेकंड डिसएडवांटेज है स्टूडेंट्स के जो फ्रिक्शन की वजह से हमारी बहुत सारी एनर्जी लॉस होती है। तो मैं यहां पर लिखूंगा इट causes to lose एनर्जी। इससे हमारी जो एनर्जी है वो लूज होती है, जिसकी वजह से हमें जो है ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है मशीन को वर्क करने के लिए। तो जितनी ज्यादा फ्रिक्शन होगी उतनी ज्यादा हमारी एनर्जी लूज होती जाएगी। स्टूडेंट्स द लास्ट वन जो डिसएडवांटेज है फ्रिक्शन का वो ये है कि फ्रिक्शन से हमारी मशीन की एफिशिएंसी भी डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि वो फ्रिक्शन प्रोड्यूस करती है तो पार्ट्स की जो परफॉर्मेंस है वो भी डिक्रीज होती है, जिसकी वजह से हमारी टोटल एफिशिएंसी मशीन की भी डिक्रीज हो जाती है। तो स्टूडेंट्स यहां मैं लिखूंगा it causes to fall the efficiency। इससे हमारी जो मशीन की एफिशिएंसी है वो डिक्रीज हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास कुछ डिसएडवांटेजेस हो गए। इसके अलावा भी बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं, मैंने 3 एडवांटेजेस एंड 3 डिसएडवांटेजेस यहाँ पर डिस्कस कर दिए हैं। स्टूडेंट अब इसी तरह यहाँ जो हमारे पास डिसएडवांटेजेस है, इन फिनोमेनाज में हमारे पास फ्रिक्शन नहीं चाहिए, हमने फ्रिक्शन को रिड्यूस करना है। तो अब क्वेश्चन ये होता है कि हाउ कैन वी रिड्यूस फ्रिक्शन, हम फ्रिक्शन को रिड्यूस किस तरह कर सकते हैं। तो अब हमें इसको स्टडी करना है कि हम फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के मेथड क्या है और किस तरह हम फ्रिक्शन रिड्यूस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इससे हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी, हमारे मशीनरी के पार्ट्स बच जाएंगे और हमारी एनर्जी भी जाया नहीं होगी। तो इस वजह से हमें फ्रिक्शन को रिड्यूस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो स्टूडेंट्स 3 मेथड्स हैं जिससे हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। जो फर्स्ट मेथड है वो है लुब्रिकेट द सरफेस। हमने सरफेसेस को लुब्रिकेट करना है, उससे फ्रिक्शन हमारी डिक्रीज हो जाती है। स्टूडेंट्स ऐसा हम बाइक्स में करते हैं, व्हीकल्स कार्स में करते हैं, उनके इंजन्स में हम इंजन ऑयल यूज करते हैं। वो ऑयल जो है मशीन के पार्ट्स के दरमियान लुब्रिकेशन करता है और इस लुब्रिकेशन से वहां फ्रिक्शन कम हो जाती है और हमारी मशीनरी की जो परफॉर्मेंस है वो ज्यादा बेटर हो जाती है। स्टूडेंट्स इसकी मैं एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये 2 पार्ट्स है, आपस में इन कांटेक्ट आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो सरफेस है पार्ट्स की, उसे अगर हम जूम करें तो जूम करने से कोई भी सरफेस आपको इस तरह के उसमें कोल्ड वेल्ड्स नजर आएंगे। इनको हम कोल्ड वेल्ड्स का नाम दे देते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूं कि ये हमारे पास जो है ये कोल्ड वेल्ड है, ये कोल्ड वेल्ड है। अब स्टूडेंट्स ये जो कोल्ड वेल्ड है ये आपस में रैप्चर कर लेते हैं एक दूसरे को, जिसकी वजह से अब ये मशीन का पार्ट्स या तो यहाँ से इतना ब्रेक होगा, या तो ये ऊपर वाला पार्ट ब्रेक होगा या नीचे वाला। तो इतना पार्ट ब्रेक होगा तभी ये एक दूसरे के सरफेस के ऊपर स्लाइड कर सकेंगे। तो अब हमें इनको ब्रेक करने के लिए फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, यानी कि इन कोल्ड वेल्ड्स को ब्रेक करना होगा। तो ये कोल्ड वेल्ड्स जब ब्रेक होंगे तो हमारी मशीनरी में जो है वो वेव्स एंड टेयर्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, ठीक है, और हमारी मशीन ब्रेक ड्रॉप होती जाएगी, सरफेस आहिस्ता आहिस्ता और वीक होती जाएगी। तो इस तरह जो कोल्ड वेल्ड है वो हमें नुकसान देते हैं। अब इन कोल्ड वेल्ड्स को हमने आपस में रैप्चर नहीं होने देना, उसके लिए हम क्या करते हैं कि इनमें लुब्रिकेशन कर देते हैं। हम कोई ऑयल यूज कर लेते हैं जो इनके दरमियान आ जाता है, जैसे कि यहाँ पर आपको ऑयल नजर आ रहा है येलो कलर का। अब इस ऑयल की सरफेस जब आ जाती है किसी भी सरफेस पर, तो दोनों सरफेसेस के दरमियान ऑयल है, उनके इन कोल्ड वेल्ड्स के दरमियान ये जो जगह है ये ऑयल से फिल है, ये सारी जगह ऑयल से फिल है, बल्कि इससे ज्यादा ऊपर भी फिल है। तो अब जो सरफेसेस है कोल्ड वेल्ड्स है वो आपस में रैप्चर नहीं कर रहे,
तो रैप्चर नहीं कर रहे तो वो इजीली एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर लेंगे क्योंकि वो आपस में टकराएंगे नहीं, तो ऑयल की सरफेस जो है वो इजीली उसके ऊपर वो दोनों स्लाइड कर लेंगे लिक्विड के ऊपर। तो इस तरह ये स्लाइडिंग है वो इजी हो जाती है। इस तरह हम लुब्रिकेशन जब करते हैं तो स्लाइडिंग बहुत ज्यादा इजी हो जाती है। जैसे हम इंजन ऑयल यूज करते हैं वहां पर लुब्रिकेशन की वजह से जो दोनों सर्फेस है इंजन की पार्ट्स की वो इजीली एक दूसरे पर स्लाइड कर लेती है, तो वहां पर फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाती है और हमारी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाती है। स्टूडेंट्स जो सेकंड मेथड है वो भी कुछ इसी से मिलता जुलता है, हम सरफेस को पॉलिश कर सकते हैं। तो मैं यहां पर लिखूंगा पॉलिश द सरफेसेस। हम दोनों सरफेसेस को पॉलिश कर सकते हैं। स्टूडेंट उसमें भी सेम कंसेप्ट होता है। वैसे ही अगर हम पॉलिश ना करें तो कोलवेट्स इस तरह जो है वो आपस में रैप्चर कर सकते हैं। अब पॉलिश करने से क्या होता है कि हम पहले ही इन कोलवेट्स को फिल कर देते हैं पेंट से, यानी कि ये जो कोलवेट्स है ये पेंट से कुछ यहाँ तक जो है ना वो पेंट आ जाएगा, ये पेंट से फिल हो जाएगा सारा कोलवेट। इस तरह इस तरफ को भी ये सारी सरफेस जो है ये पेंट के साथ कुछ इस तरह फिल हो जाएगी सारी। अब ये सारी फिल होने की वजह से आपके कोलवेट्स ही खत्म हो गए। जब हम दोनों सरफेसेस को पॉलिश करेंगे तो दोनों सरफेसेस जो मैंने रेड लाइन बनाई है ये रेड लाइन बन जाएंगी, यानी कि ये रेड लाइन जो है ये न्यू सरफेसेस बन गई है पेंट होने के बाद। तो अब आपके जो कोलवेट्स है आपस में रैप्चर होंगे नहीं, तो इस तरह जो है आपकी सरफेसेस अब इजीली एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर लेंगे। तो हमारे पास ऑयल फिल्म नहीं होगी, वो सरफेस स्मूथ हो जाएगी तो इजीली एक दूसरे के ऊपर यूं स्लाइड कर लेंगे। तो इस तरह पॉलिश से भी सेम यही कोलवेट्स को हम खत्म कर देते हैं एक्चुअली, तो वो सरफेस जो है वो स्मूथ हो जाती है और वो इजीली स्लाइड कर लेती है ऑन वन अनदर। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास लास्ट मेथड है वो ये है हम बॉल बेयरिंग या व्हील यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम कार्स में यूज करते हैं या व्हीकल्स में यूज करते हैं, व्हील यूज करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी ह्यूमन इन्वेंशन का, जिसकी वजह से हमारी बहुत सी चीजों को मूव करना इजी हो गया। तो यहां मैं लिख देता हूं यूज बॉल बेयरिंग, हम बॉल बेयरिंग यूज कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स इनमें क्या होता है, मैं यहाँ पर एग्जांपल लेता हूं कि मैं एक व्हील पर यहाँ पर अगर फोर्स अप्लाई करूं, ओके, तो अगर ये व्हील स्लाइड करना हो, मैं चाहता हूं कि व्हील स्लाइड करे मूव ना करे। पहले मैं स्लाइडिंग को डिस्कस करता हूं कि स्लाइडिंग में एक्चुअली होता क्या, फिर आपको बताता हूं कि व्हील में वो फ्रिक्शन कैसे कम हो जाती है। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर फोर्स अप्लाई किया और मैं चाहता हूं कि ये व्हील स्लाइड करे, तो ये जो व्हील है इस डायरेक्शन में मूव करेगा, इसकी स्पीड वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा, यानी एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। और अब जो फ्रिक्शन होती है वो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होती है, ये स्लाइड कर रही है, रोटेट नहीं करेगा। ये बात मैं यहाँ पर पहले बता रहा हूँ कि हमने फॉर एग्जांपल ब्रेक अप्लाई की हुई है, ये रोटेट नहीं कर सकता, स्लाइड कर रहा है। तो इसमें जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी वो इस अपोजिट डायरेक्शन में होगी, उसमें लिख देता हूँ स्मॉल f से फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से जो नेट फोर्स है हमारी वो डिक्रीज हो जाएगी। नेट फोर्स का कांसेप्ट हमने पढ़ा इससे पहले। तो नेट फोर्स डिक्रीज होने की वजह से हमारा जो एक्सेलरेशन है और वेलोसिटी वो डिक्रीज हो जाएगी, कम प्रोड्यूस होगी, क्योंकि हमारा टोटल फोर्स ही नेट फोर्स यानी रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीज होगी। अब स्टूडेंट्स मैं अनदर केस लेता हूं जैसे कि व्हील में होता है। अब मैं इस व्हील को रोटेट करता हूं, मैं यहाँ पर फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा, मैं इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा हूं ताकि ये रोटेट हो सके और ये व्हील जो है वो मूव कर सके फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इसकी वेलोसिटी एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी, तब ये व्हील कुछ इस तरह रोटेट करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। अब स्टूडेंट्स जब ये इस तरह हम फोर्स अप्लाई करेंगे, ये फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, तो ये रोटेट किस तरह करेगा, इसकी रोटेशन किस तरफ होगी। तो रोटेशन की डायरेक्शन में बता देता हूं, रोटेशन की डायरेक्शन कुछ इस तरह होगी, जिस तरह फोर्स अप्लाई कर रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। अब स्टूडेंट्स इसकी रोटेशन किस तरफ है, इस तरह रोटेट कर रहा है। और हमने पढ़ा है कि जो फ्रिक्शन होती है वो मोशन के किस अपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो अब ये रोटेट इस डायरेक्शन में कर रहा है, तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में होगी, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स हमने मूव किस तरफ करना है, हमने मूव भी इसी तरफ करना है। इसका मीन है कि फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमें हेल्प कर रही है मूव कर रहे हैं, यानी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अब हमें सपोर्ट कर रही है मूव करने, हमारी मोशन को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रही है। तो रोटेशन से ये होता है आपकी मोशन की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है और जिसकी वजह से आप इजीली फिर वेलोसिटी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस तरह रोटेशन जो है वो हमें सपोर्ट करती है हमारी मूवमेंट में। तो रोटेशन से फ्रिक्शन इस वजह से डिक्रीज हो जाती है, यानी वो फ्रिक्शन की डायरेक्शन चेंज हो जाती है
और डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वो हमें ही स्पॉट, हमारी मोशन को स्पॉट कर रही होती है, हमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने में स्पॉट कर रही होती है। तो ये स्टूडेंट्स इस वजह से बॉल बेयरिंग यूज करने से फ्रिक्शन बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाती है स्टूडेंट्स। एंड अदर थिंग, जब ये यहाँ पर व्हील स्लाइड कर रहा तो स्लाइड्स में यहाँ पर जो कोड वेल्ड्स है वो इसके साथ फ्रैक्चर होंगे और यहाँ पर फ्रिक्शन ज्यादा प्रोड्यूस होगी। अब यहाँ पर हमें कोड वेल्ड्स भी सपोर्ट करेंगे, वो कैसे? फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ कि ये हमारे पास कोड वेल्ड्स है, ये व्हील इसमें रैप्चर हो गया। अब व्हील रैप्चर होने की वजह से हमने यहाँ पर स्लाइड तो करना नहीं है, हम तो चाहते हैं कि स्लाइड ना हो व्हील। हम क्या चाहते हैं कि स्लाइड ना हो और ये व्हील इसके ऊपर मूव करे, यानी अब फ्रिक्शन ज्यादा हो, जितनी ज्यादा फ्रिक्शन होगी उतनी ज्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स होगी और ये व्हील इजीली मूव करेगा। तो इस तरह यहाँ पर फ्रिक्शन हमें सपोर्ट कर रही है, कोड वेल्ड्स हमें सपोर्ट कर रहे हैं और स्लाइडिंग में कोड वेल्ड्स हमें क्या कर रहे हैं, हमारे फोर्स को लेस कर रहे हैं, लूज कर रहे हैं, जो हमारी एफिशिएंसी है उसको फॉल कर रहे हैं। तो इस तरह यहाँ पर कोड वेल्ड्स हमें सपोर्ट करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा जो व्हीकल्स होती है उनके टायर्स होते हैं उनके ऊपर कोड वेल्ड्स बने होते हैं, स्पेशल डिजाइन होता है। वो डिजाइन जो है वो फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए होता है ताकि व्हील जो है स्लाइड ना हो जब हम ब्रेक अप्लाई करें और हमारे जो है फ्रिक्शन हमें सपोर्ट करे मूवमेंट करने में। क्योंकि यहाँ पर कोड वेल्ड्स है वो रैप्चर हो रहे हैं तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन है वो ज्यादा होगी, तो यहाँ पर कोड वेल्ड्स रैप्चर नहीं हो रहे तो यहाँ पर फ्रिक्शन कम होगी। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो ये है नोट करने वाली कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन is greater than rolling friction। जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है स्टूडेंट्स वो ज्यादा होती है रोलिंग फ्रिक्शन से। क्यों? हम जो है ये डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन में जो कोड वेल्ड्स है वो रैप्चर हो जाते हैं और रोलिंग फ्रिक्शन में कोड वेल्ड्स रैप्चर नहीं होते बल्कि वो सपोर्ट करते हैं मोशन को। क्योंकि जब ये कोड वेल्ड्स पर फोर्स लगेगी बैकवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ पर मैं रेड लाइन से बना देता हूँ या ब्लैक से बना देता हूँ, यहाँ पर मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब ये व्हील मूव करेगा तो ये इस कोड वेल्ड में क्योंकि रैप्चर हो गया तो ये इस पर फोर्स अप्लाई करेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, जिसकी वजह से रिएक्शन ऑफ फोर्स है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई होगी। तो व्हील जो है वो मूव करेगा, यानी कि हमारी जो नेट फोर्स है वो इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है तो हमारे पास जो मोशन है वो भी इसी डायरेक्शन में होगी। तो इस तरह जो है हमारे पास कोड वेल्ड्स है हमें सपोर्ट करते हैं हमारे मोशन को। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर आज का लेक्चर खत्म होता है फ्रिक्शन का। नेक्स्ट लेक्चर हम इससे रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अगर इससे रिलेटेड किसी किस्म का क्वेश्चन है या कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो आपको बहुत डिफिकल्ट लग रही है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन अपने चैनल पर अपलोड कर देंगे। जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस लाजमी कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।